तो केवल अगर भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में काफी नुकसान हुआ है बारिश की वजह से। विदिशा और रायसेन में भी भारी बारिश की वजह से काफी स्थिति बिगड़ी हुई है। रायसेन की अगर बात करें तो यहां 10 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। कायमपुर गांव पूरी तरह से जलमग्न है। ये तस्वीरें जरा देखिए आप। यहां पर नाव से न्यूज 18 की टीम पहुंची। भोपाल से 50 किलोमीटर दूर है ये गांव और इस गांव के लोग 5 दिन से आसपास की दुनिया से पूरी तरह से कटे हुए हैं। पीने के पानी की खासी दिक्कत लोगों को उठानी पड़ रही है। घर में अगर कोई बीमार पड़ गया तो परेशानी और बढ़ जा रही है। आज 5वां दिन है। मंत्री, कलेक्टर, एसपी और पूरा सरकारी अमला गांव में राशन और दवाएं लेकर पहुंचा। लगभग कितने लोगों को आपने रेस्क्यू ऑपरेशन और बाढ़ में उसमें निकाला? उनकी सारी व्यवस्थाएं। मध्य प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, जो कि इस इलाके से विधायक भी हैं, वो इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए यहाँ पर आए हैं। साथ में पूरा अमला, कलेक्टर अरविंद दुबे, एसपी रायसेन के तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो मैं शुरुआत डॉक्टर प्रभुराम चौधरी से पूछूंगा, सर ये आपके मतलब हलाली डैम का जो वाटर है, इस गाँव में कितने लोग अफेक्टेड हैं? ये अभी जो ओवररेन अधिक वर्षा होने के कारण हलाली डैम में पानी का भराव अधिक आ गया है। ये कायमपुर हमारा गांव है, आगे हमारा नीनोद गांव है। यहाँ पर पानी अधिक भरने के कारण यहाँ कायमपुर के लगभग हमारे 50 घर करीब ऐसे हैं जहाँ पर कि जो बिल्कुल कट ऑफ हो गए हैं। उनके लिए हम लोग राशन, खाना, दवाई, डॉक्टर सब लोगों को लेकर वहाँ पर जा रहे हैं और उनकी पूरी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं जिससे उन्हें कोई किसी प्रकार की परेशानी ना आए। अरविंद दुबे कलेक्टर है, ये मतलब रायसेन में आपने ऐसी बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड, अप्रत्याशित आपदा है। देखिए, पिछले कई दशकों में इस तरह की बारिश और या बाढ़ से इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है और इस बार कुछ ज़्यादा है बारिश है। और विशेष रूप से बेतवा का जो बैक वाटर है और ये हलाली का जो बैक वाटर, इसके कारण थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि गाँव से पानी बहुत धीमे धीमे रिसीड हो रहा है। परंतु पूरे ज़िले में जहाँ तक बात है तो नर्मदा का जो बेल्ट है, क्योंकि 2 बेसिन का यहाँ पे प्रभाव पड़ता है, एक नर्मदा बेसिन और दूसरा बेतवा। नर्मदा बेसिन में पानी रिसीड कर गया, वहाँ इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। परंतु रायसेन तहसील विशेष रूप से, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा, 35 गांव हमारे प्रभावित थे, पर आज वो कम होकर संख्या 10 बची है। और पहले दिन से ही प्रशासन की अप्रोच सभी गाँवों में थी, गांव वालों से टच में थे। हमारे सारे अधिकारी गए कायमपुर, आज माननीय मंत्री जी जा रहे हैं, उनके निर्देश पे परसों नायब तहसीलदार यहाँ आई थी, कल विकास खान हमारे ब्लॉक के ऑफिसर आए थे। तो लगातार लोगों के टच में बने हुए हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की समस्याओं को कम से कम करने की कोशिश करें। देखिए, आप कायमपुर में, मैं कैमरामैन शरद कपूर से अनुरोध करूंगा दिखाएं कि लोगों के आने जाने के लिए अब जो रास्ता है वो भी सिर्फ नाव बची है। कश्ती के जरिए लोग गांव के एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ जा रहे हैं और सरकार के सामने, प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती इस इलाके में लोगों तक मदद पहुंचाना और लोगों की खासतौर पर बाढ़ की जो स्थिति बनी है अनप्रेसिडेंटेड है। बीते 15-16 साल में लोगों ने ऐसी बारिश नहीं देखी और यहां तक इस स्तर पर पानी नहीं देखा। और सरकार की तरफ से कोशिश जारी है कि लोग, इस जलमग्न गांव के लोग परेशान ना हो, उन तक रसद पहुंचे, उन तक राशन पहुंचे। कैमरामैन शरद कपूर के साथ मनोज शर्मा, रायसेन, न्यूज 18 इंडिया। और वहीं श्योपुर में भी बाढ़ के हालात हैं। राजस्थान के कोटा बैराज से पानी दरअसल छोड़ा जा रहा है और इसकी वजह से चंबल नदी का जलस्तर जो है वो घट रहा है। वहीं बाढ़ का पानी भी उतर रहा है। प्रशासन राहत और बचाव के काम में भी जुटा हुआ है। राजस्थान के कोटा बैराज से चंबल नदी में छोड़े जा रहे पानी की मात्रा कम किए जाने के बाद चंबल नदी का जलस्तर लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम दातरदा गांव के पास नदी के किनारे खड़े हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि बाढ़ राहत दल एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, जिसके द्वारा लोगों को राहत सामग्री पहुँचाने का काम किया जा रहा है। जिन लोगों को, जिन गाँवों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की जरूरत थी, वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं जो बिजली की लाइन है पूरी अभी भी डूबी हुई है। हालांकि जलस्तर लगातार कम हो रहा है, इस वजह से जल्द ही इस तरह की उम्मीद है कि लोगों को राहत मिलेगी। कई गांवों का जो बस्तियों में भरा हुआ पानी भी कम हुआ है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 1 से 2 दिनों के भीतर चंबल नदी का जलस्तर है सामान्य हो जाएगा, जिसके बाद जनजीवन फिर से पटरी पर आ जाएगा। दीपक गंडौतिया, न्यूज 18 श्योपुर।